हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का थ्रू माय इंट्यूशंस में। तो आज की जो रीडिंग है उसमें देखते हैं व्हाट योर पर्सन ट्रूली फील एंड थिंक अबाउट यू। एंड इसके बाद थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या एनर्जीज चल रही हैं वो भी हम देख लेंगे कि क्या आपके पर्सन अभी फील कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज निकल के आई हैं। साथ में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके देखो, एनर्जीज ये बता रही हैं कि आपके पर्सन जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ये आपके साथ इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। अगर आप स्पेशली एक रिलेशनशिप में हो और आप लोग मैरिज में हो, तब मैं आपको बता रही हूँ। अभी नो कांटेक्ट वालों के लिए भी बताऊंगी। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप उस पर्सन से बात करते हैं, और ऐसा नहीं है कि 2 दिन बात कर रहे हो 3 दिन वो मैम वो हमें नो कांटेक्ट सिचुएशन में रख रहे हैं, हमसे बात नहीं, वो वाला रिलेशनशिप नहीं बोल रही हूँ। जहाँ पर आपका रिश्ता चल रहा है, आप शादी में भी हो इस पर्सन के साथ, ऐसे वाला। तो ये आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि कोई एक है इस रिश्ते में जो बार बार छोड़ने की या इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात कर रहा है या कर रही है। अब वो आप भी हो सकते हो या ये भी हो सकते हो, क्योंकि एक एक्सट्रीम एग्जॉस्टेड फीलिंग आ रही है आपके इनर सेल्फ से। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। वो इस रिश्ते में आपको बैलेंसिंग सिचुएशन भी देना चाहते हैं और एक विश फुलफिलमेंट। अगर आप मैरिज चाहते हो इस रिलेशनशिप में, तो वो एक मैरिज भी देना चाहेंगे। अच्छे से आपको यू नो इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं। बट मुझे लगता है कि शायद आप यहाँ पर, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप यहाँ पे इमेच्योर बिहेव कर रहे हो। अब जो दिख रहा है कार्ड्स में बताऊंगी। और ये उनके लिए नहीं है जिनके पर्सन उनसे बात नहीं कर रहे हैं और 2 दिन मैसेज करते हैं, 2 दिन बात नहीं करते, 1 महीना बात हुए हुए हो गया। ये वो नहीं है। ये वो हैं जिनके साथ आप रहते हो, जिनसे आप डेली बात करते हो, जिनसे आप आई लव यू, वो भी आपको आई लव यू टू कहते हैं। लेकिन इनर सेल्फ में जो फीलिंग्स आ रही हैं वो ये है कि वो इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप कभी कभी यहाँ पे बहुत इमेच्योरली बिहेव करते हो और आप छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर अपने आप को डिप्रेस कर लेते हो, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो। इट्स लाइक आई कैन क्लियरली सी कि आप को वो ऐसे देख रहे हैं कि आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, आप खुद को बहुत लो समझते हो सबसे, और हारा हुआ महसूस करते हो। ये पर्सन जानते हैं कि आप ऐसा फील कर रहे हो या फिर इस रिश्ते में आप ऐसा एक्ट कर रहे हो। सो ये एनर्जीज़ हैं। ऑल्दो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में लग रहा है कि नहीं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं। आप देखते हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो एनर्जीज आएंगी मैं तो वही कॉल आउट करूँगी ना। चलिए देखते हैं कि जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जिनके पर्सन से ज़्यादा बात नहीं होती है बट इमोशनल अटैचमेंट है, वो क्या सोचते हैं। स्ट्रेंथ आया है गाइस, कार्ड स्ट्रेंथ है यहाँ पे, 8 नंबर। सो अभी आपके पर्सन का जो दिमाग है, ध्यान है, वो अपने फाइनेंसेस को ठीक करने में है, या अपने फ्रेंड सर्कल, या अपना बाहर कहीं ध्यान लगाने में इस पर्सन का ज़्यादा मन है। ठीक है, अभी नो कांटेक्ट वालों के लिए मैं क्लियरली बता रही हूँ, आपसे जैसे रेजोनेट हो रहा है आप वैसे देखो। ये पर्सन ना आपको लेके ये सोचते हैं कि आप इनकी बात समझना ही नहीं चाहते हो। अगर ये आपके पास दोबारा बात करने भी आएंगे तो आप इन पे गुस्सा करोगे, आप इन पे चिल्लाओगे, आप ठीक से बिहेव नहीं करोगे, जो इस पर्सन को पता है कि आप थोड़ा सा अजीब बिहेव करोगे। तो मतलब आप इमोशनली, देखो आप इमोशनली इस पर्सन से बात करना चाहते हो, ये भी इनको आइडिया है। बट इस रिश्ते में पता नहीं आप क्या चाहते हो, ये इस पर्सन की थिंकिंग है। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या 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 हो, क्योंकि जब ये आपसे बात करने आएंगे तो शायद आप बहुत इमोशनली वल्नरेबल हो जाते हो और आप बहुत कुछ बोलने लग जाते हो।
और अभी इस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपसे बात करें, आपको ठीक करें। एटलीस्ट फॉर टुडे, मतलब जब आप ये एनर्जी देख रहे हैं 1 घंटे, मतलब 1 दिन तक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि उनको लगा कि यार अभी मुझे बात नहीं करनी है, या अभी मैं थोड़ा-सा डिस्टेंस ही करूँगी या करूँगा आपसे, मतलब जो आप रीडिंग देख रहे हो। और फिर थोड़ा-सा हिम्मत करके यहाँ आना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो ऐसे ही आ जाएँगे स्टक सिचुएशन में, तो उन्हें लगता है कि आप एक्सेप्टेंस दोगे भी या नहीं दोगे, चाहे वो सरेंडरिंग मोड भी कर दें। इट्स लाइक मुझे लग रहा है कि उस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो आपको अपनी बात समझा पाएँ, आपसे बात कर पाएँ, या अगर वो चीज़ें ठीक भी करने आएँ तो आप सुनोगे। ये उस पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं। ठीक है? लाइफ इवेंट देख लेते हैं। क्या चल रहा है उस पर्सन की लाइफ में करंटली? ये तो हो गया कि वो ये आपके लिए सोच रहे थे। अभी करंटली उस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है? द एम्प्रेस एंड द हैंगमैन के कार्ड निकल के आया है। ठीक है, ये पर्सन ना एक क्लियर विजन में आने में, एक नई दुनिया आपके साथ बसाने में, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने में, इस पर्सन के लिए आगे बहुत स्टकनेस है। मतलब एक वही एनर्जीज आई हैं जो अभी आपके लिए आया है, स्ट्रेंथ। एंड यहाँ पर भी आपने अभी नोट करा होगा कि यहाँ पर भी हैंगमैन आया है ना, और इधर भी हैंगमैन आया है। तो एग्जैक्टली यही बात है कि ये पर्सन आप तक आने में, इनको अभी मतलब इनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, करेंटली आपके बारे में ही सोच रहे हैं। बट ये सोच रहे हैं कि यहाँ तक मैं आऊँ कैसे, एक नई शुरुआत मैं, मतलब आपके साथ जो देख रहे हैं उनके साथ मैं नई शुरुआत करूँ कैसे। तो दे आर फीलिंग एक्सट्रीमली स्टक इन दिस सिनेरियो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक क्लियर पिक्चर अपनी लाइफ में चाहते हैं। समवेयर इनका ध्यान ये होगा कि अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें इम्प्रूव करें। मतलब इनका ध्यान इनके फाइनेंसेस में भी हो सकता है, जहाँ पर उनका फोकस है कि यार चलो वो चीज़ तो हम कर देंगे जब ये थोड़ी शांत होगी या ये शांत होगा तब बात करेंगे। अभी मैं करेंटली अपने इस सिनेरियो में काम करूँ, इस चीज़ों को ठीक करूँ। जो इन डेप्थ एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आपके पर्सन की। सो राइट नाउ दे आर फीलिंग स्टक। अभी वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपके सामने कार्ड है हैंगमैन, मतलब स्टकनेस। एंड एम्प्रेस मतलब एक नई दुनिया, एक नई ऊर्जा, है ना। एक नई स्टार्ट, वहाँ पर इनको स्टकनेस है। बट मुझे लगता है कि ऐसे ये हमेशा नहीं रहेंगे, क्योंकि चैरियट का कार्ड बताता है कि आगे इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस हो सकता है। इट्स लाइक दे आर टेकिंग देयर स्वीट टाइम। आप उनके दिमाग में हो, उनके दिल दिमाग में आप हो अभी। वो सोच रहे हैं करेंटली। जैसे कभी कभी तो किसी को ऐसे भी एनर्जीज मिलती हैं जहाँ पर वो उनके पर्सन उनके बारे में सोचते ही नहीं है, वो आगे मूव ऑन कर लेते हैं। लेकिन ये जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, और अभी उन्हें लगता है कि आप बहुत गुस्सा कर जाओगे, बहुत अग्रेसिव हो जाओगे। जैसे शुरू शुरू में जो रिलेशनशिप होता है ना, स्वीट, आप भी हंस रहे हो और आप भी मुस्कुरा रहे हो, शर्मा रहे हो, आप भी पसंद कर रहे हो सब चीज़ें। लेकिन अब ऐसा है कि आप इनकी बहुत सी बातें आप इनकी पसंद नहीं कर रहे हो। एंड आई एम श्योर आपने भी बहुत कुछ, आपको भी बहुत फील हुआ है तभी आप ऐसे बिहेव करते हो। बट आपकी रीडिंग अब फिर से मुझे वही बोल रही कि इनको उस आपकी जो करंट फेस चल रहा है जहाँ पर आप थोड़े से चिड़चिड़े हो रखे हो, गुस्से में हो रखे हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो इनको ये आपका नेचर नहीं पसंद। इनको आप काम, कंपोज एंड हंसते हुए और अच्छे ऐसे चाहिए, चाहे भले ही इन्होंने आपकी हालत कैसी बिगड़ दी हो। बट इनको आप थोड़े अच्छे स्टेट में, थोड़े एक्सेप्टेंस वाले स्टेज में ऐसे ही चाहिए हो। ठीक है, तो ये चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में। चलिए अब एंजल नंबर्स देखते हैं कि फ्यूचर में इस पर्सन के क्या थॉट्स रहेंगे। रिफ्लेक्ट, स्टिक टू इट, पॉजिटिविटी। तो इन फ्यूचर
आई थिंक ये पर्सन थोड़े से पॉजिटिव होते हुए मुझे दिख रहे हैं। इनके इनर सेल्फ में कुछ चेंजेस आएंगे, जहाँ पर ये पेशेंस से चीज़ें करना शुरू करेंगे, एक प्रिपरेशन या अपने करियर पे ध्यान देना। और मुझे लगता है कि इस पर्सन का माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होता हुआ इन फ्यूचर, स्पेशली ओवरऑल एस्पेक्ट में दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप नो कांटेक्ट में हो, तो रिलेशनशिप वालों के लिए स्टार्टिंग में आया था, नो कांटेक्ट वालों के लिए अभी आया है ये एनर्जीज। एंड ये ओवरऑल है जो भी मैंने बताया है कि इन फ्यूचर देर आर एक्सपेक्टेशंस कि आप पॉजिटिव टर्न यहाँ पर हो सकता है इस रिश्ते में, एंड पॉजिटिव थिंकिंग आपको लेके हो सकती है। बट द थिंग इज़ कि आपको थोड़ा सा खुश रहना है, पेशेंटली चीज़ों को देखना है, अपने आप को सुकून में लाना है, शांत करना है अपने मन को, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज नोट कर पा रहे हैं और इसी वजह से इनका एक्शन भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि आप अग्रेसिवली ही बिहेव करोगे। ठीक है, तो इस वजह से इनका एक्शन नहीं आ रहा है अभी तक। और मुझे लगता है कि अपने अंदर आप चेंजेस कर रहे हो। लेट्स सी आपके अंदर क्या चेंजेस हैं, क्या है सिचुएशन, आप किस सिनेरियो में हो अभी, प्लीज़ इनके लिए बताइए मुझे। द चैरियट का ही कार्ड आया है। देखो, आपने अपने अंदर पेशेंस तो बहुत रखा है और आप कोशिश भी कर रहे हो कि अपने आप को आप शांत करो। आप बहुत सी चीज़ें समझ चुके हो और आपको ये भी पता है कि जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, जो आपके आसपास लोग हैं, चाहे फैमिली है, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे कोई भी हैं, चाहे ये लवर ही हैं, यहाँ पर आपको पता है कि कहीं चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन आप किसी अर्ज में हो। आपकी अर्ज ऐसी है कि जहाँ पर आपको एक सैनिटी मिले, आपको एक पीस मिले, आप भी पीस ही ढूंढना चाहते हो। इट्स लाइक सबसे क्लोजेस्ट आप इसी पर्सन के हो, और ज़रा सा भी कुछ इफ़ेक्ट होता है तो आपको बहुत पिंच करता है। ऑल्दो आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बढ़ना चाहते हो, बट आपकी सोल, आपका आपका शरीर वो रेडी नहीं हो पा रहा है किसी चीज़ में एक्शन लेने के लिए। वो रुक रहा है, वो अपने आप को थाम रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी हद तक करेंटली बहुत ज़्यादा साइलेंस को अपना रहे हो, पेशेंस सीख रहे हो, चीज़ों को आसपास अपने देख रहे हो। और कभी कभी आपको थका हुआ फील भी होता होगा, कभी कभी आपको अजीब फील भी होता होगा, बट आपकी एनर्जीज में ये भी देख रही हूँ कि आप फिर भी होपफुल हैं कि इवेंचुअली चीज़ें ठीक होंगी ही होंगी। तो आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि जहाँ पर आपको पता है कि आपका माइंड नेगेटिव जा रहा है या फिर आप परेशान हो, बट आप पॉजिटिवली ही आगे बढ़ना चाहते हो, आप प्रोग्रेस ही करना चाहते हो। आपको समझ आ रहा है कि कौन आपके साथ है, कौन नहीं है, क्या है। अब आप साइलेंटली बिहेव कर रहे हो, पहले आप एक्ट बहुत करने लग जाते थे, एकदम रिएक्ट, मतलब रिएक्ट करते थे आप, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको कुछ बॉदर कर रहा है तो आप शांत हो रहे हो, और यही चीज़ इस पर्सन को चाहिए कि आप थोड़े से शांत हो जाओ, इतना मत खो जाओ कि किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। इस चीज़ में आप एनर्जीज में आप नहीं रहना चाहते हो। आई वॉन्ट टू सी सम मोर कार्ड्स, थोड़ी सी और रीडिंग करते हैं आपके लिए, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है यहाँ पर आपके लिए रीड करके। तो लेट्स जस्ट सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। जब कभी एनर्जीज मुझे भी अजीब लग रही होती है तो मैं भी फटाफट वीडियो ख़त्म कर देती हूँ कि चलो नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं। लेकिन आज की रीडिंग में हो रहा है कि कुछ और मैसेजेस हैं जहाँ मुझे निकालने चाहिए। 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इसका मीनिंग स्पेसिफिकली यही है कि आप किसी से अब ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख नहीं रहे हो, एंड द सेम टाइम आपके अंदर एनर्जी भी नहीं है कि आप खुद के काम पे भी फोकस कर पाएँ। ऐसा क्यों? आपके डिज़ायर्स बहुत हैं, आप बहुत सोचते हैं कि आपको यहाँ घूमने जाना है, आपको ये शॉपिंग करनी है, आपको ये रखना है। ऑनलाइन शॉपिंग में भी आप, मुझे लगता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें स्क्रॉल करते रहते हो, देखते रहते हो, जो थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा होता है, और आपको होता है कि करना है, ख़रीदना है, लेना है, यहाँ घूमना है, यहाँ ऐसे करना है।
बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप कुछ भी डिस्टर्बेंस आती है, आप पास्ट में चले जाते हो। पास्ट की बातों में, पास्ट की चीज़ों में कि मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ ये हो गया। एंड पर्टिकुलरली जो मैं रीड आउट कर पा रही हूँ, आज जिसकी भी एनर्जीज़ आई हैं, रोज़ रीडिंग होती है गाइज़, ठीक है? आज आपसे रेज़ोनेट नहीं कर रही है, कल करेगी। लेकिन जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ ये है कि ज़रा-सा भी कुछ प्रॉब्लम होती है, आप पास्ट में चले जाते हो और प्रॉब्लम ये पर्सन नहीं है। इट्स लाइक वो आपके इश्यूज़, और वो इश्यू एक नहीं है। वो फैमिली से इश्यू है, मदर से इश्यू है, फादर से इश्यू है, ब्रदर से, सिस्टर से, इससे, उससे, पड़ोसी से, फ्रेंड से, ये वो सब आपके दिमाग में आ जाता है कि ये हुआ है ना? तो इस वजह से आपकी बॉडी जो है, आपका अभी साथ नहीं दे पाती है कभी-कभी, क्योंकि आपका माइंड वहाँ स्टक है एंड आप अंदर ही अंदर, मतलब इट्स लाइक एनर्जीज़ इतनी इंटेंस है कि आप कई बार इतने परेशान हो जाते हो, इतने परेशान हो जाते हो कि आपको होता है यार मैं क्या करूँ? मैं क्यों यूँ? अपनी एग्ज़िस्टेंस को ही क्वेश्चन करने लग जाते हो आप, है ना? ओह! बहुत ही इन डेप्थ एनर्जीज़ निकल के आई हैं। सो गाइज़, अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट कर रही है तो आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं, ठीक है? एक ऑप्शन है कि गूगल फॉर्म्स हैं वहाँ पर, मोर पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म्स का एक लिंक है, उसको फॉलो करो। कोर्स सीखने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, हीलिंग क्रिस्टल ब्रेसलेट लेने हैं, और अगर आपको कैंडल स्पेल्स कराने हैं, पॉजिटिव कैंडल स्पेल्स अफर्मेशंस करवाने हैं, और अगर आप अर्जेंट कॉलिंग बेसिस पे भी बात करना चाहते हैं तो वो भी आप ऑनलाइन रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइजेस थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, लेकिन पर्सनल रीडिंग 1000 रुपीज़ की है। आप 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हो और उसमें आपका पूरी कुंडली देख के एनालिसिस होता है। और आज की जो रीडिंग है, आई थिंक आप में से किसी को जिससे ज़्यादा रेज़ोनेट हो रही है, उसे बहुत ज़रूरत है गाइडेंस की, ये समझाने की कि अपने काम पे मेहनत करो, क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हो? पास्ट की चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हुए हो, एंड दैट्स रॉन्ग। ये आप अपने साथ आप बहुत गलत कर रहे हो। आपको प्रोग्रेस पे जाना चाहिए। आप प्रोग्रेस करते, करते, करते फिर आपके दिमाग में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन, टेंशन्स ये आ जाता है, और इस सब चीज़ों में आप स्पिरिचुअल नहीं हो पा रहे हो। भगवान को याद ही नहीं, गॉड को, ईश्वर को, जिनको भी आप मानते हैं, उन पे आपका फ़ोकस ही नहीं जा पा रहा है। आप स्टक हो गए हो। इसी वजह से आपका ये रिलेशनशिप में भी आप रिएक्ट ऐसे कर देते हो, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है कि ये हर्ट ना करे, और ये ज़रा-सा उफ़ भी कर देते हैं तो आपको होता है कि अरे तुमने उफ़ क्यों कर दिया? तुमने ऐसे कैसे करा? मतलब ऐसे रिएक्शंस आते हैं आपकी साइड से। तो आई थिंक ये आज स्पेशली आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा-सा काम डाउन रहने की कोशिश करो, और अपने फाइनेंसेस, वर्क, बिज़नेस में ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? व्हाट्स रॉन्ग? शेयर करो, कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं सुन रही हूँ, भले रिप्लाई आए ना आए, बट मैं सुन रही हूँ कि क्या है प्रॉब्लम। जस्टिस होगा आपके साथ, सब ठीक होगा। अभी इल्यूजन में हो आप। शक्ति बनो, बनो, ये शक्ति बनो आप। भले आप मेल भी हो, बट अपने अंदर हिम्मत लाओ, कोशिश करो, हो जाएगा सब प्रोग्रेस में, है ना? ठीक है गाइस, तो यही रीडिंग थी आज की। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।